देश भर के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे अब सामने हैं। हिमाचल प्रदेश की 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। हिमाचल की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीट पर 10 जुलाई को वोट डाले गए थे। इनमें से देहरा सीट पर हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी ने जीत दर्ज की है। वहीं हमीरपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आशीष शर्मा ने बाजी मारी है। इसके साथ साथ नालागढ़ सीट की बात करें तो कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा ने बाजी मारी है। बावा ने बीजेपी के एल ठाकुर को पछाड़ा है। कहने को तो ये उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच में था, लेकिन कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव कई हद तक अंदरूनी धड़े में भी था। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद एक तरफ जहां कांग्रेस वापस 2022 के आंकड़ों पर पहुंच गई है, तो वहीं दूसरी तरफ इस नतीजे से सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी भी अब सुरक्षित मानी जा रही है। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। राज्यसभा चुनाव में लगे झटके के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू के 3 दांव ने हिमाचल और कांग्रेस की राजनीति को फिर से बदल दिया है। अभिषेक मनु सिंघवी के हारने के बाद से ही सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन 3 महीने के बाद बदले समीकरण और परिस्थिति में अब सुक्खू कांग्रेस और हिमाचल में सबसे मजबूत नेता बनकर उभरे हैं। राज्यसभा चुनाव में लगे झटके के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू के 3 दांव ने हिमाचल और कांग्रेस की राजनीति को फिर से बदला है। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद एक तरफ जहां कांग्रेस वापस 2022 के आंकड़ों पर पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ इस नतीजे से सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी भी सुरक्षित हो चुकी है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की जिन 3 सीटों पर चुनाव हुआ है, पहले ये 3 सीट निर्दलीय विधायक के पास थी। उनके इस्तीफे के बाद ही यहां उपचुनाव की स्थिति बनी। वहीं राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 7 विधायकों ने बगावत की थी, लेकिन आखिर में चिंतपूर्णी से विधायक सुदर्शन बबलू कांग्रेस में वापस आ गए। बाकी के 6 विधायकों ने मुख्यमंत्री का फोन उठाना तक बंद कर दिया। विधायकों के संपर्क में बाहर जाते ही सुक्खू ने एक्शन का प्लान बनाया। चूंकि बजट सत्र चल रहा था, इसलिए इन विधायकों की अनुपस्थिति सरकार के लिए बड़ा मौका मिल गई। संसदीय कार्य मंत्री की सिफारिश पर विधानसभा स्पीकर ने तुरंत ही 6 विधायकों को बर्खास्त करवा दिया। जो 6 विधायक बर्खास्त किए गए, उनमें से ज्यादातर प्रतिभा सिंह के गुट के थे। पार्टी के अंदर इसको लेकर सुगबुगाहट भी हुई, लेकिन हाईकमान के सहारे सुक्खू ये करवाने में सफल रहे। कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता जाते देख निर्दलीय विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के पीछे की बड़ी वजह लोकसभा के साथ विधानसभा का उपचुनाव होना था। इन विधायकों को लगा था कि अगर वे इस्तीफा देकर बीजेपी सिंबल पर लड़ते हैं तो लोकसभा के मूड का फायदा उन्हें भी मिल जाएगा। हालांकि इन तीनों ने ही निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्पीकर ने तुरंत स्वीकार नहीं किया था। 1 जून को जब विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हो गए, तब इन विधायकों का इस्तीफा स्वीकार किया गया। उस वक्त कहा गया था कि सुक्खू ने समीकरण को दुरुस्त करने के लिए इन इस्तीफों को स्वीकार करवाया। उपचुनाव के रिजल्ट आने से पहले तक हिमाचल में 62 सीटों में से 34 सीटें कांग्रेस के पास थी, और 3 विधायकों के इस्तीफा स्वीकार करने से कांग्रेस सरकार सेफ साइड में चली गई। हिमाचल में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफा देने से जिन 3 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई, उनमें नालागढ़, हमीरपुर और देहरा सीट शामिल थी। कांगड़ा की देहरा विधानसभा में सुक्खू का ससुराल भी है। उन्होंने यहां भावनात्मक सपोर्ट लेने के लिए अपनी पत्नी कमलेश ठाकुर को मैदान में उतार दिया। बीजेपी ने होशियार सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया, और पूरे चुनाव में सुक्खू यहां डटे रहे, और इसका फायदा उन्हें भी मिला। सुक्खू की पत्नी देहरा सीट से 9000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गई। हिमाचल विधानसभा की 68 सीटें हैं। 2022 में कांग्रेस को 40 और बीजेपी को 25 सीट पर जीत मिली थी। 3 सीट निर्दलीय जीते थे, और अब 2 उपचुनाव जीतने के बाद जो समीकरण बना है, वो कांग्रेस के लिए 2022 जैसा ही है। विधानसभा में कांग्रेस का आंकड़ा फिर से 40 को छू गया है, जो कि बहुमत से 5 ज्यादा है। पिछले 2 महीने में हिमाचल में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। उनमें से 6 पर कांग्रेस की जीत हुई है, यानी जीत का स्ट्राइक रेट करीबन 66% है। जिन सीटों पर कांग्रेस जीती है, उन सभी सीटों पर सुक्खू का ही चेहरा दांव पर लगा था। ऐसे में अब सुक्खू के लिए राहत भरी बात मानी जा रही है। उपचुनाव होने के बाद जो नए समीकरण बने हैं,
उसके मुताबिक अब कांग्रेस में प्रतिभा घुट के ज्यादा विधायक नहीं बचे। इतना ही नहीं, हाल ही में मंडी लोकसभा सीट पर उनके बेटे विक्रमादित्य चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में अब शायद ही प्रतिभा राजनीतिक दबाव बना पाए। अब तक कांग्रेस में जिन राज्यों में बगावत हुई है, पार्टी ने वहां मुख्यमंत्री नहीं बदले। राजस्थान और कर्नाटक की बात करें तो ये भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। ऐसे में हिमाचल को लेकर भी अब ये चर्चा है कि मुख्यमंत्री पद पर सीएम सुक्खू ही रहेंगे। आप सुखविंदर सिंह सुक्खू को बतौर सीएम कैसे देखते हैं? अपनी राय हमसे जरूर साझा करें।